हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स बायोलॉजी ट्यूब स्टडी बाय वाजिद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अमीनो एसिड क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट भी देखते हैं कि हमारे पास अमीनो एसिड क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, देखें भाई, जो हमारे पास अगर हम देखें राइबोसोम को, ये हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं राइबोसोम की। यहाँ आ जाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो आता है यहाँ पर आता है ट्रांसफर आरएनए पहले से मौजूद होता है। ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बात कर रहा, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच हो जाता है। जो ही दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ, तो अपना जो अमीनो एसिड इधर ट्रांसफ़र कर देता है। ये एक तरह की क्या बन जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाती हैं, चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है भाई। इसीलिए कहा गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। यहाँ पर देखें जो हमारे पास अमीनो एसिड है, ये क्या करे, एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 एक दूसरे के ऊपर क्वींस की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। ये क्या ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ये ब्लॉक्स बना रहे हैं, तब इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है। इसके बाद अगर हम देखें अमीनो एसिड को, तो हमारे टोटल जो पाया जाते हैं अमीनो एसिड की जो तादाद है, नंबरिंग है, वो है 170 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज। जो 170 अमीनो एसिड हैं वो किसी सेल या टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी तादाद टोटल कितना है, 170। उनके बाद जो उनमें 25 अमीनो एसिड हैं, उनके बाद जो 25 अमीनो एसिड हैं वो प्रोटीन बनाने का मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बन। लेकिन उनमें से जो 20 टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो कौन कितने क्या 20 टाइप के हमारे पास जो अमीनो एसिड हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, अमीनो एसिड लिंक्स टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड अ प्रोटीन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखें वो कह रहा है कि जो प्रोटीन है जब क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हो जाती हैं, एक लिंक्ड होकर क्या बना रही हैं, एक चेन बना रही हैं, ठीक है, एक चेन बना रही हैं, उसे क्या कहते हैं। जब ये देखें अमीनो एसिड क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड है वो क्या कर रहा है, एक चेन बना रहा है, ठीक है। लिंक्ड होकर एक अमीनो एसिड आया, उसके साथ जुड़ गया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसके साथ जुड़ता गया, वो क्या बना रहा है, एक बड़ी सी चेन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, उसे कहते हैं प्रोटीन। जो एक प्रोटीन होती है वो क्या काम करती है, एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करती है, ख़ास किस्म का काम परफॉर्म करती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि अगर मैसेंजर आरएनए यहाँ पर मौजूद है तो वो क्या कर रहा है, अगर वो केराटिन बालों या नाखून की जो प्रोटीन है वो बनाने की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वो जो प्रोटीन बनेगी वो जस्ट बालों की या नाखून की होगी, जस्ट उनके अंदर केराटिन मौजूद होगा, उसको अपना जाकर फंक्शन परफॉर्म करेगी प्रोटीन बनकर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रोटीन है, ये देखें एक अमीनो एसिड, एक प्रोटीन भी है, अमीनो एसिड भी है। ये क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये लिंक्ड होकर क्या बना रहे हैं, एक लंबी चेन बना रहे हैं। जो हमारे पास लंबी चेन बन रही है हम इसे कहते हैं भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, और इसने जाकर क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसके बाद देखें जो हमारे पास अमीनो एसिड है, इनका जो अमीनो ग्रुप, जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड मौजूद होते हैं उनका अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, एक कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, बॉन्ड बनाता है, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है भाई। अगर हम इसके जनरल फार्मूले की तरफ आएँ तो देखें ये कैसे बनाते हैं। देखें ये हमारे पास जो कार्बन है दरमियान वाला, हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसलिए कहते हैं कि देखें ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है, H2N अमीनो ग्रुप, और COOH कार्बोक्साइल ग्रुप जो होता है वो एक ही कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे हम उस कार्बन को हम कहते हैं भी हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद ये जो हमारे पास R है, ये R एक चेन को शो कर रहा है, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है। जैसा कि हमारे पास यहाँ जो है ग्लिसरीन भी आ सकता है, एलानिन भी आ सकता है। इसके बाद
देखिए अमीनो एसिड का इंट्रो तो हो गया। देखिए भाई ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है ये कैसे बनता है, ठीक है। अब देखें थोड़ी इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो हमारे पास आता है कि लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड। वो कह रहा है कि जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है उनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH है, वो क्या करता है एक अमीनो एसिड का और दूसरा जो हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है, जो दूसरा अमीनो एसिड है उनका क्या हो, हाइड्रोजन हो। पहले कार्बोक्साइल जो हमारे पास अमीनो ग्रुप है उसका क्या हो, जो हमारे पास कार्बोक्साइल है उनका OH ग्रुप, ठीक है ना, OH ग्रुप, और जो हमारे पास अमीनो है उनका H हाइड्रोजन, जस्ट वो क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, फॉर्म वाटर, ठीक है, वाटर बनकर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे ये क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। देखें फिर दोबारा से देखें, लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का क्या हो, OH ग्रुप हो और दूसरे का क्या हो, हाइड्रोजन ग्रुप हो। जब वो क्या करेंगे, लिंक्ड करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के नतीजे से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के साथ थोड़ा सा इसे देखते हैं। पहला हमारे पास ग्लिसरीन है NCC, यहाँ इसके साथ भी H है, यहाँ इसके साथ भी H है, और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के साथ क्या है, OH है। देखिए यहाँ पर एंड में क्या है, कार्बन मौजूद है, मतलब ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, और ये मिल किसके साथ है, अमीनो ग्रुप के साथ। N किसकी शो कर रहा है, अमीनो ग्रुप के साथ। अमीनो ग्रुप के यहाँ देखें N के साथ H है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन का CH3 है, यहाँ पर क्या है, क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिर वही डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखें अब हो क्या रहा है, बन कैसे रहा है, देखें ये जो हमारे पास OH है और इसका H है, ग्लाइसिन का OH है और एलानीन का क्या है, H है। ग्लाइसिन क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, और एलानीन का क्या है, अमीनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड, हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमीनो एसिड। क्या करेंगे, आपस में लिंक्ड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, देखें NCC, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास OH था और H था अमीनो ग्रुप का, और कार्बोक्साइल ग्रुप का जो OH था वो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बनकर क्या हो गए, रिलीज हो गए। जो ही वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हो गए, जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनी उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन अलानीन। ग्लाइसिन अलानीन जो है हमारे पास एक तरह का क्या है, डाई पेप्टाइड है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अभी पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होती है, अमीनो एसिड कैसा होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।